हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1, दारू परिवहन एक दिशीय होता है। कथन 2, कुशवाह परिवहन द्विदिशीय होता है। विकल्प ए, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 गलत है तथा कथन 2 सही है। विकल्प सी, कथन 1 सही तथा कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 व 2 दोनों ही गलत हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन। पौधों में जो संवहन ऊतक होते हैं, पौधों में परिवहन जो होता है वह मुख्यतया संवहन ऊतकों के द्वारा होता है। और पौधों में दो मुख्य परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम व फ्लोएम। जाइलम को दारू ऊतक भी कहा जाता है तथा फ्लोएम को कोशवाह ऊतक भी कहा जाता है। जाइलम मुख्यतया जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है, जबकि जो फ्लोएम या कोशवाह होता है वह भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। परिवहन में एक बात जो ध्यान देने योग्य होती है वह होती है परिवहन की दिशा, यानी निम्न ऊतकों के द्वारा कौन सी दिशा में परिवहन होता है। जो जाइलम होता है उसके द्वारा जो परिवहन है वह मुख्य रूप से एक दिशीय परिवहन होता है। जाइलम द्वारा परिवहन एक दिशीय होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है वह मूल के द्वारा होता है तथा मूल से तने तक इनका स्थानांतरण होता है। तने तक इनका स्थानांतरण होता है, यानी यह एक दिशीय स्थानांतरण है। जबकि यदि फ्लोएम की बात करें तो इसके द्वारा जो स्थानांतरण होता है वह द्विदिशीय स्थानांतरण होता है। यह भोज्य पदार्थों का द्विदिशीय स्थानांतरण करता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अंगों द्वारा संश्लेषित भोजन को प्रकाश संश्लेषित पत्तियों द्वारा भोजन को भंडारण अंगों या सिंक तक पहुंचाया जाता है। भंडार अंगों तथा अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। भंडार अंगों व अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद जो भंडार अंग होते हैं उनसे वापस ये भोजन जो होता है उसे परिवहित किया जाता है। पुनः परिवहन भंडार अंगों से होता है। इसलिए जो फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है वह मुख्यतः द्विदिशीय होता है। फ्लोएम द्वारा परिवहन मुख्यतया द्विदिशीय होता है, जबकि जो जाइलम होता है उसके द्वारा होने वाला परिवहन मुख्यतया एक दिशीय होता है। अतः दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। कथन 1 व कथन 2 दोनों ही सही हैं। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए शेष तीनों विकल्प गलत है तथा विकल्प ए सही है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।